अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख, फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। हमारे पास जो आज केस आया है ये शोल्डर पेन के साथ आए। आपको क्या गलत इंजेक्शन लगा था? इस गलत इंजेक्शन लगने की वजह से इनके हाथ में काफ़ी नमनेस है और पेन बहुत ज़्यादा आ रहा है। इनको यहाँ पर गलत इंजेक्शन लगा था जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा है। पेन किस जगह पर हो रहा है आपको? यहाँ पर। जब से गलत इंजेक्शन लगा है उस वक्त से दर्द हो रहा है आपको? अभी आप ऊपर उठाइए, फिर वापस लेकर आए। ठीक है। इनकी जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है मैं आपसे स्क्रीन पर शेयर करूंगा कि सॉफ्ट टिश्यू एडिमा इज नोटेड इन राइट अपर आर्म। सॉफ्ट टिश्यू का एडिमा हो चुका है जिसकी वजह से इनके हाथ में काफ़ी तकलीफ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए कि इंजेक्शन अगर गलत लग भी जाए तो फिर ये रिकवरी फिजियोथेरेपी से कैसे पॉसिबल हो सकती है। इनको फिजियोथेरेपी के लिए हमारे पास रेफर किया गया है। सबसे पहले कोई भी पेशेंट आते हैं आपके पास तो आप शोल्डर की असेसमेंट कीजिए, देखें कि शोल्डर की रेंजेस कंप्लीट है कि नहीं है। शोल्डर की रेंजेस देखने के लिए आप वॉल्यूमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और शोल्डर की फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड उसके बाद एबडक्शन, एडक्शन ये कंप्लीट आप देखेंगे कि पेन किस जगह पर एग्जैक्ट हो रहा है। इनको डेफिनेट हम असेसमेंट करेंगे और उसके बाद मैं आपको ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बताऊंगा कि फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है इसमें। हाथ ऊपर उठाइए। यहाँ तकलीफ हो रही है आपको? ठीक है, लेट जाइए। ये टेंस मशीन है। टेंस मशीन मैं इस्तेमाल करूंगा इलेक्ट्रोथेरेपी के हवाले से ताकि इनका पेन थोड़ा सबसाइड हो सके। ये देखिए, थोड़ा करीब से आकर दिखाइए शोल्डर की मैं कहाँ पर इनको लगा रहा हूँ ये टेंस। ये देखें, शोल्डर पे मैंने इनके डेल्टॉइड मसल्स को मैंने टारगेट किया और एंटीरियर एंड पोस्टीरियर मैंने टेंस अप्लाई किया। टेंस अप्लाई करने के बाद आप ओपन करेंगे, आप देखेंगे कितनी ज़बरदस्त इनकी कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है। सबसे पहले हम पेन मैनेजमेंट पे वर्क करेंगे। इसके साथ साथ आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि एडिमा है तो आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह इससे काफ़ी इनको रिलैक्सेशन फील होगी, वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी। वैसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से इनका जो है ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छे तरीके से वहाँ पर वैसोकंस्ट्रिक्शन होगा और पेन भी सबसाइड हो सकेगा। जहाँ पर आपको वेज़ोडाइलेशन की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आपको वेज़ोडाइलेशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप हीटिंग पैड अप्लाई करते हैं। जहाँ पे वैसोकंस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है वहाँ पर आप कोल्ड पैक इस्तेमाल करते हैं। टेंस के साथ आप कोल्ड पैक का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं टेंस हटा दूंगा। 20 मिनट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और आपको बताऊंगा कि इस कंडीशन में हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। थोड़ा इधर आ जाइए। नहीं, अच्छा, टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है। 20 मिनट्स हमारे टेंस के कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं अपनी फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस के ऊपर आऊँगा, रिहेबिलिटेशन बताऊँगा आपको। सबसे पहले आप शोल्डर को यहाँ से ग्रिप करेंगे और इसको देखें हल्के-हल्के मोबिलाइज़ करवाएँगे। पहले क्लॉकवाइज़ देन एंटी क्लॉकवाइज़। मेरा मशवरा ये होगा आप लोगों को कि गलत इंजेक्शन इस वजह से लगता है कि आप प्रोफेशनल तरीके से ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं। किसी प्रोफेशनल नर्स से आप इंजेक्शन लगवाया करें बजाय इसके कि आप थोड़े पैसे बचाने की खातिर देखें फिर कितनी अज़ियत में मुब्तला होते हैं। कोशिश करें कि प्रोफेशनल स्टाफ से इंजेक्शन लगवाइए ताकि इस मुश्किलात से आप बच सकें। ग्लाइडिंग करवाएंगे। ग्लाइडिंग के बाद मैं एक हाथ ऐसे पकड़ूंगा। अब इनसे कहूँगा ऊपर उठाइए, यहाँ पर, फिर ऊपर उठाइए। इस तरीके से हम हाथ को ऊपर उठाएंगे। पेशेंट से कहेंगे कि ये जोर लगाएं। ऊपर उठाइए, ऊपर उठाते हुए जोर लगाइए, जोर लगाएं, शाबाश। फिर ऊपर उठाइए, फिर ऊपर उठाएं, फिर ऊपर उठाइए। ठीक है। कुछ मैं न्यूरोडायनेमिक्स अप्लाई करूंगा इनके ऊपर। हाथ को आप बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे और देखें सिर्फ मैं रिस्ट पर इनकी मूवमेंट अप्लाई करूंगा। 1 2 3 4 5, देन फिर रिलैक्स, फिर 1 2 3 4 5, देन फिर रिलैक्स।
इस तरीके से करना होगा आपने। आप देखिए, सबसे पहले आप एल्बो को स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ से आपने रिस्ट को एक्सटेंड किया, 1 2 3 4 5 एक्सटेंड। देन फिर प्रोनेशन में एल्बो प्रोनेशन होगी और आप इस तरीके से लेकर जाएंगे और ये देखें नेक को रोटेट करेंगे। फिर वापस लेकर आइए, इसको एक्सटेंड करें एल्बो को, 1 2 3 4 5। ये न्यूरोडायनेमिक्स आप 15 टाइम्स अप्लाई करेंगे। इसके बाद फिर आप एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, स्ट्रेट रखकर इस तरह से रिस्ट को एक्सटेंड करेंगे, 1 2 3 4 5। देन रिलैक्स, 1 2 3 4 5। देन रिलैक्स। ये सारी आप अच्छे तरीके से न्यूरोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे ताकि इनके हाथ में जो पेन हो रहा है, जो नीचे तक रेडिएट हो रहा है, वो सबसाइड हो सके। दूसरी जो आप एक्सरसाइज करवाएंगे इनको, यहाँ से आप अप्रॉक्सीमेशन देंगे इनको। अप्रॉक्सीमेशन के लिए एक हाथ मैंने रिस्ट पर रखा, दूसरा हाथ मैंने एल्बो पर रखा और देखिए स्लाइटली। अच्छा, आपका हाथ बहुत ज़्यादा ग्रिप में नहीं होना चाहिए, इससे पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होगी। यहाँ से भी आपने स्लो हाथ को पकड़ना है, ऐसे भी फिजियोथेरेपिस्ट का हाथ वैसे भी इस तरह होना चाहिए, पेशेंट के लिए सॉफ्ट होना चाहिए, आपकी ग्रिपिंग अच्छी होनी चाहिए और अप्रॉक्सीमेशन अच्छी होनी चाहिए। आप देखिए मैंने किस तरीके से पकड़ा है, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है आपको? ये देखिए, अप्रॉक्सीमेशन करवाने के बाद फिर मैं कुछ डंबल से एक्सरसाइजेस करवाऊंगा इनकी। आ जाइए। हाँ, यहाँ से हाथ को पकड़ें इस तरह, एल्बो को ये स्ट्रेट रखेंगे, ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे लेकर आइए, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस नीचे लेकर आए, फिर ऊपर उठाइए, फिर वापस। ये सारी एक्सरसाइज आप मिड रेंज में करवाएंगे क्योंकि अगर मैं फुल आर्क में करवाता हूँ तो इनको बहुत ज़्यादा शदीद पेन होगा। एक इनर रेंज में सबसे पहले एक्सरसाइज करवाएं, देन फिर मिडिल रेंज में, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आप हाथ को रखेंगे, ऊपर उठाइए, इसके साथ आप सपोर्ट करेंगे, यहाँ से एल्बो के नीचे अपना हाथ रखेंगे, 1 2 3 4 5 5 सेकंड होल्ड करके फिर वापस, 1 2 3 4 5। देन फिर डाउन, फिर दोबारा से ऊपर उठाइए, 1 2 3 4 5। देन डाउन, 1 2 3 4 5। हाँ, अच्छे, अच्छा, 1 2 3 4 5। देन डाउन, 1 2 3 4 5। अच्छा, इसके बाद जो एक्सरसाइज मैं इनको करवाऊंगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इस तरह से हाथ को पकड़ेंगे, इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से, देन एंटी क्लॉकवाइज, ताकि इनकी रेंज कंप्लीट हो सके। इस तरीके से कीजिए, फिर वापस इसको घुमाएं, ठीक है। इसको भी 5 टाइम्स आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर आप हाथ को ऐसे पकड़ेंगे, हाथ को आगे की तरफ मेरी तरफ पुश करें, ऐसे आगे की तरफ, फिर दोबारा से, शाबाश, आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे, फिर दोबारा, ठीक है। अब इसके बाद हाथ ऊपर लेकर जाइए ऐसे, फिर वापस लेकर आए। इसके साथ साथ मैंने इनको साइकिल अर्गोमीटर भी करवाया है, उसकी वीडियो भी मैं आपसे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आप देखेंगे किस तरीके से गलत इंजेक्शन लगने की वजह से तकलीफ मुब्तला थे। हमने जो एक्सरसाइज करवाई है इनको, ये सारी इनकी एक्सरसाइजेस होंगी। आपको कैसा लगा ये सारी एक्सरसाइज करके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, इनको पेन में भी रिलीफ आया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।